अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। मैं आपसे शेयर करूंगा कि हिप पॉकेट स्किल HPS क्या होती है। एक इंडियन एग्जेक्टिव हैं, पेप्सिको की वो CEO रही हैं, इंदिरा नोई। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हिप पॉकेट स्किल एक ऐसी स्किल है कि किसी वक्त आपकी कंपनी, आपकी टीम या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं किसी सिचुएशन में चले जाएं और वो स्किल किसी के पास नहीं है, आप इंस्टेंटली उस स्किल को अपने पॉकेट से निकालें और उस मसले का हल बताएं, सॉल्यूशन बताएं। तो अगर ये स्किल आपको स्मार्ट बनाती है, आपको डिफरेंट करती है, आपको डिस्टिंग्विश्ड करती है, तो ये आपकी हिप पॉकेट स्किल है और यू विल बिकम मोर वैल्यूएबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। देखें, हर एक को कोई ना कोई स्किल तो आती है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आज़म जमील साहब को दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि ये भी उन्होंने हमें सिखाया उस ट्रेनिंग के दौरान। आई एम सॉरी सर, मैं ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ऑल अप्रिसिएशन टू यू कि आपने हमें ये सिखाया और मैं लोगों को आगे ये नॉलेज पास ऑन कर रहा हूँ। तो क्रेडिट गोज़ टू यू आज़म जमील साहब। तो मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास स्किल होती है। फॉर एग्जांपल, किसी के पास फाइनेंस की स्किल्स हैं, कोई नेगोशिएशन में अच्छा है, कोई सेल्स में अच्छा है, HR में अच्छा है, कोई IT की स्किल्स किसी की बेहतर हैं, कोई ब्रांडिंग में बहुत बेहतर है, कोई इंजीनियरिंग साइड पे बहुत अच्छा है। तो हर एक की पास कोई ना कोई स्किल होती है जब वो लोग मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। होता ये है कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे टीम उलझ जाती है, किसी मसले में फंस जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी मामले में स्टक हो गई है। तो वहाँ पे जो स्मार्ट लोग होते हैं वो एडिशनली कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं कि ताकि वो किसी भी वक्त जब उनको ज़रूरत पड़े एज ए सेकेंडरी स्किल या एज एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट कैन बी यूज्ड इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, वो सीखते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं HR में बेहतर हूँ, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें फाइनेंस की सीख लूँ या नेगोशिएशंस की सीख लूँ या लीडरशिप की सीख लूँ या मैनेजेरियल कुछ आइडियाज़ मेरे पास डिफरेंट होने चाहिए कि अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो मैं वो अपनी हिप पॉकेट स्किल अपने पॉकेट से निकालूँ और कहूँ कि जी लेट्स ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली। हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेकर चलते हैं ताकि हम इस मसले का हल निकाल सकें। तो जब उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप अपनी हिप पॉकेट स्किल को या अपनी सेकेंडरी स्किल को, अपनी डिस्टिंग्विश्ड स्किल को यूज़ करते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसानी हो जाती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी वैल्यू करती है उस चीज़ को। देखिए, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक है हार्ड वर्क। हम सब हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क ये होता है कि आप डिफरेंट चीज़ें सीखें, कोई एक या दो डिफरेंट स्किल्स सीख लें और कोशिश करें कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी स्किल्स को यूज़ करें। आपको IT की कोई स्किल आ रही है उसको यूज़ करें, आपको सॉफ्टवेयर की कोई चीज़ें आती हैं उनको यूज़ करें और अपने काम में बेहतरी लाने की कोशिश करें। आपके काम की स्पीड और एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस तब बढ़ती है जब आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के कम्बिनेशन के साथ आगे जाते हैं। हार्ड वर्क ये होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे रात दिन काम कर रहे हैं और आप एक फोकस होके एक काम पे लगे हुए हैं। स्मार्ट वर्क ये है कि आप अपने उस हार्ड वर्क की जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करें थ्रू योर स्मार्ट वर्क। आपके पास एक डिफरेंट स्किल होनी चाहिए जिसको हम हिप पॉकेट स्किल भी कह सकते हैं। आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ होने चाहिए, आप थोड़ा डिफरेंट सोचें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताएं कि आप ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंदिरा नोई की क्वालिटी ये भी थी कि वो बहुत कम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करती थी और वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देती थी अपनी मैनेजमेंट को कि ये जो काम है, ये जो मुश्किल इशू है, इसको हम इस तरह से ब्रेक डाउन करके एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें इससे सबक ये मिलता है पॉकेट स्किल से या इंदिरा नोई की अप्रोच से कि हम अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, अपने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें और चीज़ों की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए किसी एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे पे ना फोकस करें बल्कि डिफरेंट चीज़ों को सोचें कि ये काम और किस तरीके से किया जा सकता है ताकि उसकी स्पीड बढ़े, आप अपने टाइमलीनेस को इंश्योर कर सकें। प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी उसकी बेहतर होनी चाहिए, उसके अंदर एक्सेलेंस आनी चाहिए काम के अंदर। तो वो तभी आएगी जब आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कम्बिनेशन रखेंगे, जब आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे। आप टाइम भी उस पर लगा रहे होंगे कम और आपकी मेहनत भी कम आ रही होगी लेकिन रिज़ल्ट बेहतर आ रहे होंगे। तो कोशिश करें कि अपने पास एक हिप पॉकेट स्किल ज़रूर रखें और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कम्बिनेशन फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.